और खबर भोपाल से आपको बता देते हैं, जहां बीजेपी दफ्तर में सत्ता संगठन की बैठक। आपको बता दें, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने नसीहत दी है। बड़ा नेता भी संगठन के लिए आम कार्यकर्ता ही है। सत्ता संगठन में बेहतर तालमेल जरूरी है। बीएल संतोष ने कहा, सत्ता संगठन में बेहतर तालमेल की जरूरत है। आपको बता दें, 4 मंत्री सत्ता संगठन की बैठक में शामिल नहीं हुए थे, जिसके बाद उनकी टिप्पणी भी सामने आई। बीजेपी दफ्तर में सत्ता संगठन की बैठक। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने नसीहत दी। बड़ा नेता भी संगठन के लिए आम कार्यकर्ता है। सत्ता संगठन में बेहतर तालमेल जरूरी है, बीएल संतोष ने ऐसा कहा। और जानकारी दे रहे हैं अंकुर अध्वर्य, विशेष संवाददाता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। अंकुर, सत्ता संगठन की बैठक जिसमें बीएल संतोष का बयान कि बड़ा नेता भी संगठन के लिए आम कार्यकर्ता है, सीधे तौर पर जो मंत्री इन बैठकों में शामिल नहीं हो रहे थे या जिनका कुछ और सोचना था संगठन को लेकर, या फिर सिंधिया समर्थक जो पार्टी में आए हैं उनकी किसी तरह की बेरुखी, क्या कुछ वजह उनके इस बयान की? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, 3 आदिवासी मंत्री तो आज आए ही नहीं है इस बैठक में। बिसाहू लाल सिंह तो कल फटकार लगी, उसके बाद भाई नहीं आया, विजय शाह नहीं आया, इसके अलावा प्रेम सिंह पटेल नहीं आया। इसके साथ साथ बीएल संतोष ने साफ तौर पर कह दिया है कि सत्ता और संगठन में सामंजस्य बिठा के काम करें। किसी प्रकार की इस तरह की शिकायत नहीं मिलना चाहिए कि कोई आपसी मनमुटाव हो। अगर मनमुटाव होता भी है तो लंबे समय तक नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ सिंधिया समर्थक जो मंत्री थे वो काफी आज जो उत्साह में दिखे, काफी खुश थे। उनका ये कहना था कि निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण आज की बैठक हुई है और आगे भी बीएल संतोष के उनको मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा। लेकिन बीएल संतोष ने साफ कर दिया कि सत्ता और संगठन में सामंजस्य बिठा कर रखें। बहुत शुक्रिया अंकुर जानकारी देने के लिए। जो सत्ता संगठन की बैठक, बीएल संतोष का बयान, बड़ा नेता भी संगठन के लिए आम कार्यकर्ता होता है। सत्ता संगठन में बेहतर तालमेल रखना जरूरी है। अरविंद भदौरिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज बड़ी बैठक बीएल संतोष जी ने ली, क्या निर्देश? संगठन के दृष्टि से माननीय बीएल संतोष साहब का हम सबको राष्ट्रीय संगठन महामंत्री मार्गदर्शन मिलता था, मिला भी है। और कार्य पद्धति है, विचार है, हमारा विचार और अच्छे ढंग से कैसे पहुंच सकता है, केंद्र सरकार की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की नीतियों का और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नीतियों का ठीक से नीचे तक जनता जनार्दन के बीच में चली जा भी रही है। उसका प्रचार प्रसार भी हो, कार्यकर्ताओं का इन्वॉल्वमेंट हो, उसका ही प्रकार का मार्गदर्शन माननीय बीएल संतोष जी ने हमको दिया है और बहुत आनंद के साथ बहुत अच्छे ढंग से हम लोग को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। छवि जो भाजपा की थोड़ी सी खराब हुई है उसको सुधारने के भी भारतीय जनता पार्टी की छवि आज हिंदुस्तान में बहुत अच्छी है, देश में अच्छी है, जनता जनार्दन में अच्छी है। क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ कि लोकतंत्र में इलेक्शन ही हमारा रिजल्ट होता है। तो अभी हम करीब 11 विधानसभा में चुनाव हुए, लोकसभा को मिला के 9 हम लोग जीते से जनता जनार्दन कृपा हमेशा हम लोग को बनी रहती है। अच्छा, इसके अलावा सर 4 आदिवासी मंत्री नहीं आए, वो एक यात्रा चल रही है, उस यात्रा में कमल पटेल जी है, विजय शाह जी है, वो सब लोग यात्रा में लगे इसलिए नहीं आए। बिल्कुल, ये थे अरविंद भदौरिया जी, इन्होंने बताया काफी अच्छी सारगर्भित आज की बैठक हुई है। जो मंत्री नहीं आए तो निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं व्यस्त है। कैमरामैन गणेश के साथ भोपाल से नारी टीवी के लिए अंकुर अध्वर्य। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हमारे साथ है। सर, आज काफी महत्वपूर्ण बैठक हुई, आप तो शायद पहली बार इस तरह की बैठक में शामिल होंगे क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी से भाजपा में आए। सौभाग्य मिला, परंतु आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे संगठन के महामंत्री माननीय बीएल संतोष जी ने देश का, प्रदेश के किस तरीके से मार्केटिंग हो, किस तरीके से हमारे अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में उसके घर तक लाइट पहुंचे, उसका क्रियान्वयन हो, संगठन और सत्ता के बीच समन्वय हो, आपस में सकारात्मक माहौल के साथ इस पर बड़ी लंबी चर्चा की और अपना उन्होंने मार्गदर्शन दिया। और उन्होंने ये भी कहा है मनमुटाव हो सकता है संगठन के लोगों से, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से यही तो कह रहा हूँ, सकारात्मक सोच। बिल्कुल, ये थे तोमर, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, उन्होंने बताया काफी लंबी चर्चा हुई, सार्थक आज चर्चा हुई। कैमरामैन गणेश के साथ भोपाल से नारी टीवी के लिए अंकुर अध्वर्य।
मंत्री गोविंद सिंह राजपूत हमारे साथ मौजूद है। सर, आज बीएल संतोष जी ने बैठक ली मंत्री, बैठक बहुत ही सार्थक रही और खास करके संगठन से क्या अपेक्षा सरकार के लिए है, सरकार और क्या अपेक्षा संगठन से लिए, इन बातों पर चर्चा हुई और बहुत ही अच्छे सुझाव निकल कर आए। परफॉर्मेंस को लेकर चर्चा हुई। परफॉर्मेंस सबका अच्छा है, परफॉर्मेंस में कोई सुझाव नहीं। 4 आदिवासी मंत्री नहीं आए, वो किन्हीं कारण से नहीं आए, कोई कारण नहीं, कोई अस्वस्थ है, कोई कार्यक्रम में शामिल है। ये थे गोविंद सिंह राजपूत जी। निश्चित तौर पर उन्होंने बताया कि काफी सारगर्भित आज की बैठक हुई। कैमरामैन गणेश के साथ भोपाल से नादी टीवी के लिए अंकुर अध्वर्यु। नया वेरिएंट आने के बाद पूरे देश में चिंताएं बढ़ गई हैं। साउथ अफ्रीका से एक महिला आई और जबलपुर पहुंची। निश्चित तौर पर उस महिला के बाद हड़कंप की स्थिति मच गई थी। हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी हैं। सर, क्या स्थिति है उस महिला की? नहीं, अभी मेरी सीएमएचओ से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि जो मिलिट्री कैंप है वहाँ पर वो ट्रेनिंग लेने के लिए आई है। उनकी सबकी जैसी प्राप्त अभी जो जानकारी है, मेरी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है, उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। जी, तो क्या अब महिला की जांच हुई, क्या हुआ और उसको वैक्सीन लगी या नहीं? सीएमएचओ ने अभी मुझे बताया जबलपुर ने कि उनका वैक्सीनेटेड भी है और उनका जो टेस्ट हुआ वो भी नेगेटिव है। अच्छा, जो नया वेरिएंट आया उसके लिए क्या तैयारी है सरकार? मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल मीटिंग भी बुलाई थी। जो स्कूल थे उनको भी 50% कैपेसिटी पे खोलने के निर्देश दिए हैं और ऑनलाइन क्लासें भी लगेंगी और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को भी हम पूरी तरीके से देख रहे हैं कि जिससे कि दवाइयों की भी उपलब्धता रहे। जो हमारे बेड हम लोगों ने निर्देश दिए थे बनाने के, उनको पूरा कंप्लीट कर लें और सारी जो ऑक्सीजन प्लांट है वो भी पूरी तरीके से चालू हालत में रहें। सबको हम लोग देख रहे हैं। बिल्कुल, ये थे स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी। निश्चित तौर पर जो महिला को लेकर संशय बना हुआ था वो उसके बारे में साफ हो गया कि वो नेगेटिव, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है और पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है। कैमरामैन गणेश के साथ भोपाल से अनादि टीवी के लिए अंकुर अध्वर्यु। मंत्री ब्रजेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं। सर, आज बैठक हुई, क्या कुछ बात की? चूंकि एक संगठन की मीटिंग थी, वो संगठन की मीटिंग में हम लोग आए थे। वो जो संगठन और सत्ता से संबंधित ये चर्चा होती है कि संगठन में और सरकार में हमेशा तालमेल बना रहे, एक दूसरे का मान सम्मान करते रहे, एक दूसरे का कोई भी समन्वय है वो बिठाल कर रखें। इसी विषय पर चर्चा, जो मीटिंगें चल रही वो इसी विषय पर आजकल हमारी चर्चा। आज बीएल संतोष जी ने ये भी कहा है कि असंगठन और सत्ता में आपस में सामंजस्य हो। विचारधारा अगर नहीं मिलती है तो उस विचारधारा का जनता के बीच में नहीं जाना चाहिए कि जनता को मालूम चले कि इनके आपस में बन नहीं रही। नहीं, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई कि संगठन की और सरकार की नहीं बन रही। क्योंकि संगठन की वजह से सरकार बनी है, तो ऐसा तो है नहीं है कि संगठन का तो सबसे पहले हमारे लिए तो संगठन सर्वोपरि है, संगठन का सम्मान है सबसे पहले। लेकिन कहीं मतलब एक उन्होंने ये बात रखी खुली कि आपके मन में कोई बात है या संगठन के मन में कोई बात है, आपको सरकार से कोई दिक्कत है या सरकार को संगठन से दिक्कत है, तो उसमें कोई बात कहीं आई नहीं। वो तो संगठन और सरकार का सामंजस्य बढ़िया चल रहा है, तो कोई मतलब ही नहीं है। ये भी कहा 5 साल में एक बार जाना पड़ता है, जनता के बीच में भुगतना पड़ता है, जाना पड़ता है, इसलिए अच्छी छवि बनाए। ना, बिल्कुल ये बात सही है। ये तो उन्होंने कहा है कि भाई आज आप जनता के बीच में जाओगे, अपने क्षेत्र में जाओगे, दोबारा 5 साल बाद जाओगे, तो कम से कम ये समन्वय होना चाहिए कि कभी जब ये बात रखी खुली कि आपके मन में कोई बात है या संगठन के मन में कोई बात है, आपको सरकार से कोई दिक्कत है या सरकार को संगठन से दिक्कत है, तो उसमें कोई बात कहीं आई नहीं। वो तो संगठन और सरकार का सामंजस्य बढ़िया चल रहा है, तो कोई मतलब ही नहीं है। ये भी कहा 5 साल में एक बार जाना पड़ता है, जनता के बीच में भुगतना पड़ता है, जाना पड़ता है, इसलिए अच्छी छवि बनाए। ना, बिल्कुल ये बात सही है। ये तो उन्होंने कहा है कि भाई आज आप जनता के बीच में जाओगे, अपने क्षेत्र में जाओगे, दोबारा 5 साल बाद जाओगे, तो कम से कम ये समन्वय होना चाहिए कि कभी जब चुनाव आते हैं तो काम संगठन करता है, तो संगठन का समन्वय वो होना चाहिए। अब आप चुनाव लड़े तो कहीं आपसी मतभेद ना हो और एक परिवार की तरह आप मिलकर रहें। बिल्कुल, ये थे ब्रजेंद्र यादव जी। निश्चित तौर पर अंदर जो बातें कही गई निश्चित तौर पर कि सत्ता और संगठन में सामंजस्य बैठा के रखें, जनता के बीच में अच्छी छवि बनाए, यह आज बीएल संतोष जी ने कहा है। कैमरामैन गणेश के साथ भोपाल से अनादि टीवी के लिए अंकुर अध्वर्यु।